बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन्स। मीन्स हमारे सोलर सिस्टम की सारे प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं। आपने कई सारे वीडियोस एंड फोटोज़ में देखे होंगे कि जिसमें प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बट जो आपने ये सुना है वो टेक्निकली रॉन्ग है। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सन का चक्कर नहीं लगाते, तो वो किस चीज़ का चक्कर लगाते हैं एंड हमें स्कूल में ऐसा क्यों पढ़ाया जाता। तो गाइस, आज हम इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आज की वीडियो पे जानने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हम कहते हैं कि प्लैनेट्स ऑर्बिट स्टार्स, पर ये सच नहीं होता है। इन रियलिटी सन एंड स्टार कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बैरी सेंटर कहते हैं। बैरी सेंटर को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है वहाँ से हम बॉडी को पॉइंट है ना मेरे बच्चों, जहाँ पर ये पेन परफेक्टली बैलेंस कर रहा है, इसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ करेक्ट द पॉइंट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास बीच में हो सकता है या उस बॉडी के एक साइड में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हैमर का सेंटर ऑफ मास आयरन वाले भारी वाले पार्ट की जगह पर होता है। तो अभी जानते हैं बैरी सेंटर के बारे में। जिस तरह से ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है, उसी तरह स्पेस में दो ऑब्जेक्ट के बीच बैरी सेंटर होता है। यही वो पॉइंट होता है, उसके अराउंड स्टार्स एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में इस पॉइंट का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। बैरी सेंटर इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि दोनों बॉडी में से सबसे ज़्यादा मास किसका है। उस बॉडी का मास सबसे ज़्यादा होगा, बैरी सेंटर भी उसके पास ही बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अर्थ एंड सन का एग्ज़ाम्पल ले तो हम जानते हैं कि सन का मास अर्थ से बहुत ज़्यादा है, तो बैरी सेंटर भी सन के सेंटर में बनता है और सन और अर्थ दोनों इस बैरी सेंटर का चक्कर लगाते हैं। अगर इस फेनोमेनन को हम अर्थ से पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लगेगा अर्थ बैरी सेंटर का नहीं, सन का चक्कर लगा रही है। इसलिए हम कहते हैं अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। बातें तब क्लियर हो जाती है तब हम सबसे बड़े प्लैनेट का एग्जांपल ले, जुपिटर एंड सन का बैरी सेंटर सन के बाहर बनता है और सन एंड जुपिटर उस कॉमन बैरी सेंटर का चक्कर लगाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, इसलिए बैरी सेंटर में मौजूद है। सेकेंड वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से बैरी सेंटर बड़े वाले ऑब्जेक्ट के बीच में बन रहा है। यही होता है हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट एंड सन के बीच। और हमारे सोलर सिस्टम का भी बैरी सेंटर का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये चेंज होते रहता है। ये प्लैनेट ऑर्बिट में कहाँ प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है और आपको पता नहीं, बट हमारे सोलर सिस्टम का 99.87 मास सन ऑक्यूपाई करता है। तो आप सोच सकते हैं ये मास काफ़ी ज़्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटर सन के अंदर ही होता है और प्लैनेट और सन इसी कॉमन सेंटर का रिवोल्यूशन करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में ना जाए तो हम इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और जैसे आप जानते होंगे, हमें सोलर सिस्टम के बारे में 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। तो 3rd या 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हो जाती है, इसलिए उनको इन सिंपल वर्ड्स बताया जाता है कि प्लैनेट से जो हमारे स्टार को रिवॉल्व करते हैं